एपिसोड 6 में हम देखते हैं फैंग डोंग के पास आकर कहती है मैं चैंगलिन को देखना चाहती हूँ। डोंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे पास है? वैसे भी मैं किसी को उसके पास जाने नहीं दे सकता हूँ। उन दोनों की बातें लियान सुन रही थी। वो सोचती है डोंग ने मुझे बताया क्यों नहीं कि चैंगलिन को होश आ चुका है। फिर वो उसे चेक करने आती है तो देखती है चैंगलिन तो मर चुका है। डोंग उसके पास आकर बोलता है मैंने उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर अगले दिन वो उसे एक जगह लेकर आता है और कहता है मुझे पता है तुम मैंग को लेकर नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैं उससे नहीं तुमसे शादी करूँगा। वो उसको एक बॉक्स देता है जिसमें गन होता है। वो कहता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। मैं चाहता हूँ तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। लेकिन लियान तो सीधे उस पर ही गन तान देती है और पूछती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? डोंग कहता है मैंने ऐसा क्या कह दिया? लियान कहती है तुम शुरू से ही अपनी फैमिली की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारे होते हुए भी चैंगलिन मारा गया। डोंग उसे समझाने की बहुत ट्राई करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन लियान उसकी एक नहीं सुनती है और तभी एक दूसरा आदमी डोंग को शूट कर देता है। सबको लगता है कि लियान ने उसको गोली मारा है, इसीलिए उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। नान उसके पास आकर डांटते हुए बोलता है डोंग तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता था और तुमने उस पर गोली चला दिया। वो बताता है कि चैंगलिन ने सारा सच बता दिया था। दरअसल लियान की फैमिली को फंसाने में फैंग और जिहान का हाथ था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई था जो उनका बॉस है। उसके बारे में चैंगलिन को पता नहीं था, लेकिन एक बार वो उसके अड्डे पर गया था। डोंग उससे उस जगह का पता लगाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। सच पता चलने के बाद लियान को डोंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो पूछती है डोंग कैसा है? नान बताता है कि गवर्नर को गोली मारने वाला कोई और था और अभी तक डोंग को होश नहीं आया है। लियान नान के सामने रोते हुए बोलती है मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। नान चिल्लाकर बोलता है ताकि तुम उसको फिर से शूट कर सको। लियान उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फैंग और जिहान को दिखाया जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि डोंग को मारने के लिए जिहान ने ही आदमी भेजा था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि चैंगलिन को मारने वाला भी ये दोनों थे। लेकिन फैंग को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब जिहान कहता है कल से तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो। दरअसल मैंग के डैड ने उसको गवर्नर बनाने के लिए चूज किया था, जिसके बदले उसको मैंग से शादी करना पड़ेगा। डोंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन डोंग तो अब हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है, इसीलिए न्यू गवर्नर उसे बनाया जाएगा। फैंग गुस्से में बोलती है तुम तो सू फैमिली की एडॉप्टेड चाइल्ड हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरे वजह से ही आज तुम इस मुकाम पर पहुंच पाए हो। जिहान गुस्से में कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और फैंग रोते हुए वहाँ से बाहर चली आती है, जिसको एक आदमी किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लियान को दिखाया जाता है। वो डोंग का ख्याल रख रही थी। वो उससे माफी भी मांगती है उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए। वो रात भर उसके पास ही रुकती है। सुबह वो जब उठती है तो देखती है मैंग आई है। मैंग कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम होते कौन हो? लियान कहती है जब वो उठ जाएगा उससे ही पूछ लेना। मैंग को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम मैडम सू को देखते हैं, जिनका आज बर्थडे होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो कहती है पहले मेरे घर मेहमानों से भर जाता था, अब देखो मेरे खुद के पोते नहीं है, एक तो हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मैंग और उसके डैड आते हैं। उनके साथ जिहान भी आया था। मैंग के डैड बताते हैं कि मैंग की शादी जिहान से होगी और वो ही न्यू गवर्नर बनेगा। जो सुनकर मैंग और लियान दोनों शॉक्ड थी। वो अपने डैड से कहती है मैं डोंग को पसंद करती हूँ, उससे ही शादी करूँगी। जिहान कहता है डॉक्टर ने कहा है कि उसे होश आ भी सकता है और ना भी आ सकता है। तभी डोंग आकर बोलता है किसने कहा कि मुझे होश नहीं आएगा? मैंग के डैड उसे देखकर बोलते हैं अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए, जल्दी से वेडिंग डेट फिक्स्ड करो। जिहान कहता है तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे खुशी हो रही है। डोंग कहता है और सच में क्या? फिर वो उसी आदमी को अंदर लेकर आता है जिसने उस पर गोली चलाया था। जिहान उसे देखकर डर जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।